यात्रा में आए हुए सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत। और इस धाम यात्रा में आप लोगों को कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है? हरि बोल। तो ये धाम यात्रा हम क्यों करते हैं? धाम दर्शन, तीर्थ दर्शन का उद्देश्य क्या है? हमारे वैष्णव आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर भजन गीत में कहते हैं, एक वैष्णव भजन में, तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम। तीर्थ यात्रा केवल परिश्रम है। परिश्रम यानी केवल मेहनत करना होता है, और ये केवल मन का व्यायाम है, भ्रम है। तीर्थ यात्रा परिश्रम केवल मनेर भ्रम, सर्व सिद्धि गोविंद चरण। सारे सफलता सिद्धियां गोविंद के चरणों में है। तो तीर्थ यात्रा का उद्देश्य है, तीर्थ यात्रा तीर्थ दर्शन के द्वारा हम अपने चेतना को शुद्ध करें, जिससे हमारा मन गोविंद के चरणों में नियोजित हो सके। यही धाम दर्शन का वास्तविक उद्देश्य है। जब हम ऐसे उद्देश्य लेकर कि हम अपने मन को, अपने हृदय को जब भगवान श्री कृष्ण के गोविंद के चरणों में हम नियोजित करें, तभी हमारी यह जीवन सफल होगा। तो पुष्कर तीर्थ इस ब्रह्मांड में जितने तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान यानी पवित्र स्थान, सभी बच्चों से बताया गया है, सभी बच्चों चुपचाप शांति बनाए रखो, बच्चों बहुत शोर मचा रहा है। अच्छा, केक का शोर मच रहा है। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी तीर्थ स्थान है, इन सभी तीर्थ स्थानों में पुष्कर तीर्थ सर्वश्रेष्ठ है। वैदिक शास्त्र में, अलग अलग शास्त्र में पुष्कर तीर्थ के प्राकट्य तथा इसकी महिमा अलग अलग तरीके से वर्णन हुआ है, पर सभी सत्य है। ऐसा नहीं कि इस ब्रह्मांड में ये पुष्कर तीर्थ के आविर्भाव के पहले पुष्कर तीर्थ का कोई पर्सनालिटी नहीं था, ऐसी बात नहीं है। इस ब्रह्मांड में यहाँ पर जो पुष्कर तीर्थ के आविर्भाव हुआ, इसके पहले ब्रह्मा जी के द्वारा आविर्भाव हुआ पुष्कर तीर्थ, और इसके पहले पुष्कर तीर्थ का कोई पर्सनालिटी, कोई व्यक्तित्व, कोई अस्तित्व नहीं था, ऐसी बात नहीं है। ये शाश्वत है, पर हमारी इस भौतिक संसार में पुष्कर तीर्थ का प्राकट्य ब्रह्मा जी के द्वारा हुआ है, और ये समस्त तीर्थ के राजा है। ब्रह्मा जी के मन में यह इच्छा हुआ था कि सभी के नाम पर एक ना एक तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान है। सभी देवी देवताओं के नाम पर भी तीर्थ स्थान है, पर ब्रह्मा जी के नाम से कोई तीर्थ नहीं था पुष्कर तीर्थ के पहले, आविर्भाव के पहले। इसीलिए ब्रह्मा जी जब यह विचार किया कि मेरे नाम से भी एक तीर्थ स्थान हो इस ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी कमल पुष्प, कमल जो कमल फूल, कमल के पुष्प ब्रह्मलोक से इस पृथ्वी लोक में उनके नाम से एक तीर्थ हो, इस उद्देश्य से उन्होंने पुष्प गिराया। और वह फूल इस पुष्कर तीर्थ स्थान में 3 जगह में गिरे। ठीक है, ज्येष्ठ पुष्कर, बुढ़ा पुष्कर कहते हैं, मध्यम और कनिष्ठ, ये 3 पुष्कर इस प्रकार से वर्णन है। पर पुष्कर तीर्थ के महात्मा के संबंध में अलग अलग शास्त्र में अलग अलग वर्णन है।
हमारे समय के हिसाब से 15-20 मिनट अभी सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं, बारिश भी बंद हो गए और सावित्री देवी की मंदिर 7 बजे तक खुला रहता है। और इतने लोग हम जाएंगे, रोप वे से हमें जाना होगा या तो पैदल पहाड़ चढ़ना होगा। 2 ऑप्शन है। पैदल चढ़कर हम आज तो नहीं जा सकते, सुबह जाना चाहिए था तो अभी वापस आ सकते, तो पैदल में जा नहीं सकते। अब रोप वे ही हमारे लिए ऑप्शन है और रोप वे में एक बार में 250 लोग नहीं जा पाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगेगा सभी के दर्शन के लिए। कम से कम मेरे आइडिया के हिसाब से 2.5 से 3 घंटा लगेगा सभी के दर्शन के लिए, जाकर आने में रोप वे में 2.5 से 3 घंटा लग जाएगा इतने लोगों के लिए। अगर 50-100 लोग होते 1 घंटे में हो जाता, 1-1.5 घंटे में, तो उसका डबल लग जाएगा। तो उस हिसाब से हमें निकालना चाहिए अगर सावित्री देवी के मंदिर दर्शन करना हो, ठीक है। तो इसलिए कथा को मैं संक्षेप में बताऊंगा। तो ये पुष्कर तीर्थ की आविर्भाव, ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक से पुष्प गिराया तो ये स्थान, वो तीर्थ स्थान ब्रह्म तीर्थ पुष्कर तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब यह स्थान ब्रह्म तीर्थ या पुष्कर तीर्थ, पुष्प शब्द से पुष्प शब्द आया और पुष्कर शब्द जो पुष्कर तीर्थ, ब्रह्मा जी अपने हाथों से पुष्प गिराया और उससे यह तीर्थ हुआ, इसलिए इसका नाम हुआ पुष्कर तीर्थ, फूल गिरने से। तो इस तीर्थ के जो जल है वे अत्यंत पवित्र है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में पुष्कर तीर्थ से ही इस ब्रह्मांड में सारे तीर्थ का पुष्कर तीर्थ से ही प्रकट हुआ है, ऐसा कहा गया है। तो इस प्रकार पुष्कर तीर्थ ब्रह्मवैवर्त पुराण में यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ दर्शन भी कर ले और पुष्कर तीर्थ का दर्शन नहीं किया तो वो उनका तीर्थ दर्शन अपूर्ण रहता है, अधूरा, अपूर्ण है। पुष्कर तीर्थ दर्शन करने से ही तीर्थ दर्शन पूर्ण होता है। परंतु कोई व्यक्ति अन्य तीर्थ स्थान दर्शन नहीं किया, केवल मात्र पुष्कर तीर्थ को दर्शन किया तो समस्त तीर्थ दर्शन का फल प्राप्त कर लेता है। और इस तीर्थ स्थान में इस ब्रह्मांड के समस्त मुनि, ऋषि, देवी, देवताएं यहाँ पर आते रहते हैं। भिन्न भिन्न तिथि में अलग अलग प्लैनेट लोगों से वहाँ के निवासी इस तीर्थ स्थान में आते हैं। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण और विशेष रूप से हमारी जो परंपरा है, हमारी परंपरा ब्रह्मा जी से प्रारंभ हुए हैं और यह ब्रह्म तीर्थ, पुष्कर तीर्थ, ब्रह्म तीर्थ, तो यह हमारी परंपरा का, यानी यहाँ से हमारी ब्रह्मा जी से हम कृष्ण तत्व विज्ञान हमारी परंपरा में जो आया ये ब्रह्मा जी से प्रारंभ होकर आया। तो यह भी ऐसा भी कहा जाता है, आचार्य लोग ने कहा है, पूर्वाचार्य, कि यहीं से हमारा कृष्ण भावनामृत का शुरुआत कहा जाता है। जो भी तो ये पुष्कर तीर्थ, आज हमें यह सौभाग्य मिले कि हम इस तीर्थ स्थान में आए, दर्शन किए। तो हमारे तीर्थ दर्शन में जब बास में आ रहा था तो भक्त के हृदय में किस प्रकार भाव होना चाहिए जिससे हम तीर्थ दर्शन हमारा सफल हो। भौतिक दृष्टि से हम तीर्थ दर्शन नहीं कर सकते जो भी। तो ब्रह्मा जी ये तीर्थ स्थान को प्रकट करने के बाद उन्होंने इसी स्थान पर पहला यज्ञ अनुष्ठान किए। ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड में कोई स्थानों पर, इस पृथ्वी लोक में भी कोई स्थानों पर उन्होंने यज्ञ किया, तपस्या किया, अलग अलग स्थानों में किया। जैसे कि चित्रकूट जो स्थान है वहाँ पे भी ब्रह्मा जी का ऐसे जगह है। हम जगन्नाथपुरी जाते हैं
तो आलालनाथ जो ब्रह्म तीर्थ नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर ब्रह्मा जी तपस्या किए थे। तो ऐसे तो है, पर यज्ञ अनुष्ठान सर्वप्रथम इसी स्थान पर हुआ, ब्रह्मा जी ने किया। और उस यज्ञ अनुष्ठान में ब्रह्मांड के सभी लोकपाल, देवी देवता, मुनि, ऋषि, सप्त महर्षि, सभी लोग, शिव जी, भगवान विष्णु, सभी ब्रह्मा जी के यज्ञ में शामिल हुए थे। अलग अलग देवी देवता अलग अलग जिम्मेदारी निभाया था। तो पुलस्त ऋषि के गाइडेंस में यह यज्ञ अनुष्ठान हुआ था। और पुरोहित थे वशिष्ठ मुनि, वशिष्ठ ऋषि। और पूरे यज्ञ कार्य का, यज्ञ कर्मों का जो गाइड कर रहे थे वो पुलस्त ऋषि थे। पुलस्त ऋषि के गाइडेंस में वशिष्ठ मुनि ने यह यज्ञ अनुष्ठान किए थे ब्रह्मा जी के ओर से। जब यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला था, तो उस समय सावित्री देवी और ब्रह्मा जी को पुलस्त मुनि ने कहा, दोनों को, सावित्री ब्रह्मा जी की पत्नी थे, तुम दोनों को तैयार होने के लिए कहा और सही मुहूर्त पर आहुति प्रदान करना है यज्ञ अग्नि में। इसीलिए दोनों तैयार होने गए। ब्रह्मा जी तैयार होकर आ गए, पर सावित्री देवी की तैयार होने में देर हो रही थी। ऐसे ही स्त्रियों को तैयार होने में टाइम लगता है। तो सावित्री देवी को तैयार होने में देर हो रही थी और इधर यज्ञ का मुहूर्त बीत रहा था। तो पुलस्त ऋषि ने यह कहा कि नारद मुनि को, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को भेजा सावित्री देवी को बुलाने के लिए। जब नारद जी गए तो नारद जी को कहा सावित्री देवी, मैं अभी आ रही हूँ, बस हो गया। जैसे कहते रहते अब भी आया, अब भी थोड़े, ऐसे करते 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 जैसे मुहूर्त का टाइम निकालने वाला है, तब पुलस्त ऋषि ने नारद को कहा कि तुम तुरंत ऐसे एक कन्या का खोज करो जो ब्रह्मा जी की पत्नी बन सकता है, बनने का योग्य हो। पूरे ब्रह्मांड में देखो, अब नारद जी ब्रह्मा जी के लिए पत्नी ढूंढने गए। कुछ शास्त्र में ऐसा है, कुछ शास्त्र में अलग अलग तरीके से वर्णन है, और प्रत्येक शास्त्र में एक प्रकार से नहीं है जो भी। तो एक इस तरीके से एक कन्या को एक ग्वालिनी, नारद मुनि का दृष्टिकोण हमारी जैसे दृष्टिकोण नहीं है। तो नारद जी के दृष्टिकोण में वही यज्ञ उन्होंने देखा, तो उसको लेकर आए। और तब वशिष्ठ मुनि ने उसको सुरभि गाय के मुंह के अंदर डाल दिया, उस कन्या को, और डालकर पूछ की तरह निकाले। और तब उनका रूप परिवर्तन हो गया। सुरभि गाय के मुंह से प्रवेश करके पूछ की तरफ वो बाहर निकले और उनका नाम हुआ गायत्री। और गायत्री देवी को ब्रह्मा जी पत्नी के रूप में स्वीकार करके और यज्ञ में बैठ गए। यज्ञ प्रारंभ हो गया, आहुति दे रहे थे। उस समय सावित्री तैयार होकर आकर देखा उनके पति ने किसी अन्य स्त्री के साथ यज्ञ में बैठे हुए हैं। और ये देखकर वो अत्यंत क्रोधित हो गए सावित्री देवी, और क्रोधित होकर एक एक करके सभी को श्राप देने लगे। उपस्थित जो भी थे किसी को नहीं छोड़ा। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया, पहले भगवान विष्णु को श्राप दिया, शिव जी को श्राप दिया, इंद्र को श्राप दिया, ऋषियों को श्राप दिया, एक एक करके सभी को श्राप दिया। ब्रह्मा जी को यह श्राप दिए थे सावित्री देवी कि ब्रह्मांड में इस पुष्कर तीर्थ के अलावा कहीं तुम्हारा कोई पूजा नहीं होगा, और इसीलिए ब्रह्मा जी का और कोई मंदिर नहीं है, एक ही मंदिर है यहाँ पर। यह श्राप दिए थे। तो सभी को एक एक करके श्राप दिया। तो हमारा समय कम है,
ऑलरेडी 4 बज गया ना, 4 बज गया, हमें दर्शन करना है, हमें हाथ में 3